आज 1 फरवरी को बजट आया। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जा रहा है, बहुत ही बढ़िया बजट। सभी तारीफ कर रहे हैं, नीचे से लेके ऊपर तक, पन्ना प्रमुख से लेके वहां तक। आपने बजट को एनालिसिस किया होगा, मेरे भी एनालिसिस है, देखिए, आंसर वक्त दीजिएगा। इसमें एक मुद्दा है 36 कैंसर दवाएं। आज तक जिसको कैंसर हुआ है, कितना सरकारी इलाज मिला है। मैं उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र का एक पहाड़ी हूँ। यहाँ पर एम्स ऋषिकेश में इलाज होता है। हल्द्वानी के अंदर एक कैंसर इंस्टीट्यूट है, वो अभी तक ढंग से बन नहीं पाया है। कई सालों से उसमें मेहनत लगी हुई है। और जब आप ऋषिकेश जाते हैं, वहाँ रहने से लेके, चलने से लेके, बैठने से लेके, दवाइयों से लेके, टेस्ट से लेके, सब कुछ तो बाहर होता है। क्या उसका पैसा लगता है? तो फ्री कहाँ से हो गया? और यहाँ पे 36 दवाएं आप घोषणा कर रहे हो फ्री करोगे? झूठ मत बोलो। मेडिकल उपकरण हम सभी जानते हैं, सरकारी अस्पताल में सब कुछ नाम का फ्री होता है, होता कुछ नहीं है। और मेडिकल उपकरण आप फ्री कर दोगे? मेडिकल उपकरण बहुत महंगे आते हैं, कैसे फ्री करोगे? एक एमआरआई की मशीन सीमेंस की या फिलिप्स की इंडिया से तो आती नहीं, बाहर से आती है, इंपोर्टेड होकर यहाँ पे असेंबल होती है। फ्री कैसे कर दोगे? आप एमआरआई फ्री नहीं कर पा रहे हो, सिटी स्कैन फ्री नहीं कर पा रहे हो। 30% आपने टेस्ट पर यहाँ पर पहले ही लागत बढ़ाने का घोषणा कर दी है। ओपीडी का बिल आपने 5 रुपए से 20 रुपए कर दिया है, 50 रुपए कर दिया भर्ती बिल, और आप कहते हो कि फ्री करोगे। लेदर जैकेट सस्ता हो गया। 80% यहाँ हिंदू रहते हैं और उनके अंदर एक चेतना जागी है कि इसमें गौवंश का मांस मिला हो सकता है, इसलिए हम लेदर की चीजें नहीं खरीदेंगे, और उसको आप सस्ता कर रहे हो। ये हमारी जागरूकता है। क्या हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं? आज के टाइम पे इंफॉर्मेशन सबके पास है। मेडिकल कॉलेज में सीट 24 साल हो गए उत्तराखंड को बने हुए, हमारे राज्य को आज तक कुछ नहीं मिला। आज यहाँ डॉक्टर पहाड़ों में रहना नहीं चाहते हैं, डॉक्टरी करके बाहर निकल जाते हैं। ऐसा कानूनी नहीं बना पाए कि डॉक्टर 10 साल तक हमारे स्टेट में फ्री में काम करे, और आप 10,000 सीट बढ़ा के हमको क्या दोगे? कुछ भी नहीं। तब भी डॉक्टर नहीं रहेगा। जिस समय उत्तराखंड बना हुआ उसमें 100 डॉक्टर होंगे, आज 1000 डॉक्टर हैं, और आपके टाइम पे अगले 10 साल में आप 10,000 बना दोगे। उत्तराखंड को क्या मिलेगा? शून्य। कृषि, हमारे गोलखाती की जमीन है पहाड़ों में, मैदानी क्षेत्र हमारे यहाँ सिर्फ 7,000 वर्ग किलोमीटर का है। 53,000 वर्ग किलोमीटर, 43,000 वर्ग किलोमीटर हमारे पहाड़ों की जमीन है। क्या सुविधा दी है आपने हमको? क्रेडिट कार्ड हमारे यहाँ कितने लोग यूज करते हैं? क्या लिमिट रखी है आपने गोल खाते की? एक खेत हमारा, दूसरा खेत किसी और का, फिर हमारा, फिर किसी और का। चकबंदी तक आप लागू नहीं कर पा रहे हैं पहाड़ में। सुअर, बंदर, जितने जंगली जानवर हैं, हमारी पूरी फसलों को नुकसान कर दे रहे हैं। उसके लिए आपके पास कोई ठोस पैमाना नहीं है, कुछ योजना नहीं है, और आप हमें कृषि लोन दोगे, ऋण दोगे? कहाँ से चुकाएंगे हम? क्या व्यवस्था है? आज पूरा पहाड़ पलायन हो गया। जो कृषि पे आधारित था, जो मैं बचपन में था, पूरा कृषि पे निर्भर था। आज मैं देखता हूँ वहाँ कोई कृषि करने के लिए करेगा कैसे? जो करता है उसके पास तो कुछ मिलता ही नहीं है। एक अमरूद का दाना आता है, 1000 की फौज आती है बंदरों की। एक आलू लगाता है, सुअर आ जाते हैं, खा जाते हैं, कुछ बचता नहीं तो क्या करेगा? 12 लाख की माफी। कितना भ्रमित किया गया है कि 12 लाख सैलरी पर्सन को माफ हो जाएगा। हमारे यहाँ उत्तराखंड में कितने लोगों की सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ है? चलो 1 लाख नहीं है, 50,000 कितने लोगों की है? सेना में, पुलिस में, सरकारी कर्मचारी इतने लोग हैं। उसके अलावा जो नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। वो तो 10-10 हजार की नौकरी कर रहा है फैक्ट्रियों में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर को आपने लिया नहीं है, व्यवसायियों को आपने लिया नहीं है, छोटे व्यापारियों को आपने लिया नहीं है, किराना स्टोर वालों को आपने लिया नहीं है। सिर्फ वो 12 लाख कमाने वाला व्यक्ति जो नए टैक्स स्कीम में ही भरेगा, उसी को आपने छूट दी है। मेरे जैसा व्यक्ति जो सेना से रिटायर्ड है, वो पुरानी इनकम टैक्स स्कीम में अपना फॉर्म भरता है, तो उसको तो उसमें बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। तो पूरी बात बताया करो ना, आधी बात मत बताइए। कैंसर अस्पताल 5 साल मेरे को हल्द्वानी आए हुए ज़्यादा हो गया। उससे पहले मैं कैंसर अस्पताल का नाम सुन रहा हूँ यहाँ पर। कहाँ पर? हल्द्वानी के अंदर।
आज तक तो आप बना नहीं पाए, अब आप कह रहे हो कि हर जिले में एक कैंसर अस्पताल बनाओगे। किसको ठेका दोगे भाई? पहाड़ियों को क्या मिलेगा? पहाड़ियों को तो कुछ भी नहीं मिलेगा। पहाड़ियों को तो आज तक कुछ नहीं मिला है। हमारे जितने जिले हैं पर्वतीय क्षेत्र के, उसमें कितने लोगों को आपने रोजगार दे दिया? पहाड़ के जो काम चल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं आपके, या जो भी सरकारी इंस्टीट्यूट बन रहे हैं, या जो कैंसर अस्पताल आप बनाओगे, उसमें कितने पहाड़ियों को ठेका दोगे आप? तो पहले उसको बताइए ना। आप तो अपने जो खास ठेकेदार हैं उनके लिए आप खोल रहे हो कि भाई बिल्डिंग बना के छोड़ दो, उसके बाद कौन पूछ रहा है? उसमें सामान कहाँ से आएगा? भर्ती किसकी करोगे? राजस्थान से लाके भर्ती करोगे हमारे स्टेट में? पहाड़ियों को तो कुछ भी नहीं मिला। हमारे लिए एम्स बनाया कहाँ पे? ऋषिकेश में और किच्छा में। किसका एरिया? पहाड़ से धारचूला, जौनसार, उत्तरकाशी, चमोली, हमारे मुनस्यारी और ये अल्मोड़ा का दूरस्थ क्षेत्र कर्णप्रयाग से कोई बंदा जब आएगा तो बचेगा। आपने खोलना था पहाड़ में, क्यों नहीं खोला? सैटेलाइट सेंटर तो पहाड़ में खोलने चाहिए थे आपको, दोनों, गढ़वाल में और कुमाऊं में। वहाँ के लिए तो आपकी कोई योजना नहीं है। आपकी योजना तो किच्छा में खोलने की है। ठेका किसी भारी कंपनी को होगा उसमें। उत्तराखंड के पहाड़ियों को क्या मिला है? उत्तराखंड राज्य है यहाँ पे, या ऋषिकेश में क्या मिला है? कितने गढ़वालियों को आपने रोजगार दिया है? इलेक्ट्रिक वाहन, एलईडी आदि सस्ते किए, मगर बिजली की दर तो पहले ही महंगी कर चुके हो, और महंगी होंगी। मेरे ख्याल से अभी कुछ संशोधन फिर होने वाला है बिजली की दरों में, प्रस्ताव दिया गया है। तो उनको सस्ती करके क्या फायदा होगा? बात तो बराबर हुई, हिसाब से लिया, हिसाब से दिया, हमसे तो ज्यादा ले लिया। इसमें तो जनता का नुकसान ही नुकसान है। रोजगार नहीं है यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र में। ट्रेन का टिकट के रेट में कोई कमी नहीं की गई है। जनरल क्लास के डब्बे आपने घटाकर एक दिए, जहाँ 2 या 3 लगते थे। स्लीपर क्लास में आपका तत्काल का रिजर्वेशन का कोई क्लॉज में देख रहा था, आज उसमें होता ही नहीं है। पर्वतीय क्षेत्र के किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ है, मतलब हमारे पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को नुकसान ही नुकसान है। अब आज आप कह रहे हो कि शहरी आजीविका सुदृढ़ीकरण हम करेंगे, यानी पहाड़ खाली करो, शहर में आओ, तब आप यहाँ 10,000 रुपये, 5,000, 7,000 रुपये कमाओगे, तब आपका विकास होगा। पहाड़ में क्यों नहीं कर रहे हो? पहाड़ सशक्तिकरण योजना वहाँ क्यों नहीं ला रहे हो? क्या हमको उसके लिए शहरों में आना पड़ेगा? कितना लोड पड़ेगा शहरों के ऊपर? कहाँ से वो सुविधाएं दोगे आप? जो लोग पहाड़ में बने हैं वो शहर में आ जाएं और पहाड़ पूरे खाली हो जाएं, और यहाँ पे आकर निम्न वर्ग का जीवन जिए। जो वहाँ पे एक उच्च वर्ग का खुले अपनी आज़ादी के साथ जी रहे हैं, वो यहाँ पे गुलामी का जीवन जिए। और यूसीसी के माध्यम से पहाड़ों की जमीन पर तो बाहरी और बाहरी पूंजीपतियों की आपकी नज़र पहले से ही है, वो आप कहीं ना कहीं तरीकों से आप वहाँ घुसोगे। अब पहाड़ों के लिए भी तो सरकार चुनौती कोष बना सकती थी, क्यों नहीं बनाया आपने? पहाड़ के लिए क्यों नहीं बनाते? हमारे गांव में क्यों नहीं रोजगार देते, जो रोजगार वहाँ दे सकते हैं? 12 लाख की आयकर सीमा दी गई है उत्तराखंड के किराना वाले, ये तो मैंने पहले कवर कर दिया। कैंसर अस्पताल में पहाड़ियों को क्या रोजगार मिलेगा? आपसे सीधा सा आंसर है, क्या उस कैंसर अस्पताल को बनाने पहाड़ियों को रोजगार मिलेगा? उदाहरण मैं देता हूँ, हमारे जो सीएम धामी जी हैं, जो पैतृक गांव हड़खोला है मेरे गांव के, पहाड़ी के दूसरा पहाड़ उनका पड़ता है, उनके पड़ोसी जस्ट लगा हुआ बंदरली में एक गाँव है। जब मैं वहाँ से गुजर रहा था, मैंने उनसे पूछा, यहाँ पे काम चल रहा है धामी जी का, आपको रोजगार मिला होगा? बोला, हमें कहाँ रोजगार, हमें तो सब बाहर के लोग काम कर रहे हैं, हमें तो कोई भी रोजगार नहीं है। वो 8-10 बेरोजगार लड़के बैठे हुए थे। तो ये तो स्थिति है, हम अपने लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं अपने गांव में। आगे भी यही होगा। भाजपा वोट लेती है लेकिन रोजगार नहीं देती है। रोजगार या तो गुजरात मिलेगा, या राजस्थान को मिलेगा, या एमपी को मिलेगा, या यूपी को मिलेगा। आप 2028 तक हर घर पानी वाली योजना में देख लो, कितने उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिला है। राष्ट्रीय पार्टियां कुछ भी नहीं करेगी। यही कांग्रेस ने भी किया, यही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बस अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए एक विशेष समुदाय को कांग्रेस लेके आई, एक विशेष समुदाय को भाजपा लेके आ रही है, और यूसीसी के माध्यम से अब हमारी पूरा संस्कृति सभ्यता नष्ट करने का और वहां पे कब्जा करने की पूरी तैयारी हो गई है। तो हमें तब भी प्लान करना पड़ा था, अब तो हम यहाँ से भागेंगे, क्योंकि हमारे पास तो अपने अधिकार खत्म है। हमें अपनी बहू, बेटी और बहन को बचाना है, क्योंकि यूसीसी के माध्यम से हम उनको नहीं बचा पाएंगे। कानून लागू जो कर दिया, ये था मेरा विश्लेषण। हो सकता है गलत भी हो, तो अब आप अपनी राय दीजिएगा, पक्का दीजिएगा, क्योंकि मैं गलत हो सकता हूँ। आप बहुत बुद्धिजीवी हैं, तो मुझे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद। पैलाग।